भूमि प्रणति मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। देखिए मेरी दादा माताएं, इंसान जो परम मंगलमय प्रभु की या सृष्टिकर्ता की श्रेष्ठ जीव है एवं इस श्रेष्ठ जीव की एक जीवनीय फितरत पता है मेरी दादा माता क्या है? वह प्रत्येक इंसान की है, चाहे वह किसी भी उम्र की हो, क्यों ना अभी सद्य जन्मजात हो। प्रत्येक के मन की एक ही फितरत है, वो है बचना एवं बढ़ना। किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी जीवनीय पड़ाव में वो क्यों ना हो, उनके मन की एक ही आकांक्षा रहती है, वह है कि बचना बढ़ना। और एक इंसान मतलब आत्मा जब शरीर रूपी जामा पहन के आती है धरती पे, तब उनको एक कर्म साधना के तहत भेजा जाता है। उस कर्म साधना को परिपूरित करते हुए अपने जीवनीय लक्ष्य पे पहुंचने के लिए ही यह जन्म से मृत्यु तक के दायरे को जीवन कहा जाता है। अब इस जीवन में श्रेष्ठ जीव होने के नाते वृत्ति प्रवृत्तियां अवश्य होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, वह जो पिछले कर्म था, पिछले जन्मों के कर्म है, वह मानव के तौर पर ही वह उसे भुगतेगा। दूसरी बात, यही जन्म में उनके इतना मान एवं होश के कारण सबों की सहायता में भी आ सकती है, अर्थात हर प्रकार के सर्वगुण है, किंतु उसके साथ साथ कुछ जीवनीय प्रतिकूलता भी इंसान के साथ बंधा जाता है। जीवनीय प्रतिकूलता को उत्तरण करते हुए, वृत्ति प्रवृत्तियों पे अंकुश लगाते हुए अपनी जीवनीय कर्म साधना को कौन इंसान किस प्रकार सहज मार्ग पे, स्वतः मार्ग पे सात्वत रूप से उत्तीर्ण होगा, वही उसके जीवनीय तौर पर लिखा जाता है। अब बात आती है कि परम मंगलमय प्रभु स्वयं क्या कहते हैं जुगाचार्य रूप में आते हुए मेरी दादा माताएं, वह कहते हैं कि एक इंसान किसी भी अवस्था में धर्म को समझ नहीं पाता। अब बात आती है धर्म है क्या? बात यह है कि एक इंसान जो जन्म से मृत्यु तक के जीवनीय दायरे में बंधा होता है, उस जीवनीय समग्र कर्म साधना को परिपूरित करने के लिए जो जीवन धारा को प्रतिपालित कर चलते हैं, उस जीवन धारा की जीने की जो विशेष ज्ञान या विज्ञान होती है, वही धर्म है। और उस धर्म को ग्रहण करते हुए लोग कई बार नकारते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मेरे जेब में भरा हुआ पैसा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं, क्योंकि मान है, होश है, दिमाग है, हाथ है, पैर है एवं जेब भरा हुआ पैसा है। वो कहता है धर्म की जरूरत मुझे है नहीं। प्रभु क्या बोलते हैं? बहुत सात्विक वार्ता कहते हैं मेरी दादाएं माताएं। प्रभु कहते हैं कि अभाव में परिश्रांत मन ही धर्म या ब्रह्म की जिज्ञासा करता है, न वरना नहीं करता। और किस मार्ग से अभाव जा सकता है एवं किस उपाय से, इसी चिंता में ही ब्रह्म जिज्ञासा आती है। मैं एक छोटी उदाहरण देती हूँ अपने जीवन की। दादा माताएं मेरी बहुत सौभाग्यवती हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी के समय से मैं हमारे घर में दीक्षा लिया गया। दादाजी के समय से दादा, फिर पिताजी, फिर हमारे वंश, फिर मेरे बच्चे, सबों के दीक्षित है। अर्थात हम जात में बंगाली होते हुए भी कोई भी नीति, नियम, कानून, व्रत कुछ नहीं मानते थे। सिर्फ जानती थी कि दूसरा घर हमारा ठाकुरबाड़ी देवघर है, कुछ भी शब्द हो वहीं से आशीष लेके करना, एवं हर चीज में ठाकुर जी, सब चीज में हमारा वही नियम हम पुरखों से पाल के आ रहे हैं कि हर चीज में है मतलब ठाकुर जी हैं, परमपिता। लेकिन सच बात कहूं मेरी दादा बताए, इतने अनुराग मेरी था नहीं। जन्म सूत्र से जब चली मैं, कोख में रहते हुए इष्टवृत्ति होती थी, सतनाम हुआ करता था माँ के तहत, लेकिन बहुत अनुराग, ठाकुर जी कौन है यह अनुराग नहीं पता, इष्टवृत्ति होगी तभी माँ रोटी देगी, इस हिसाब से चलती थी। लेकिन जब थोड़ी बड़ी हुई, विद्यालय की परीक्षा हुआ, कल मेरा फलाफल निकलने वाला है, रिजल्ट आएगी, तो आज खूब नाम किया करती थी। पता नहीं यह अंदरूनी बातों, अंदरूनी भावना से ही आ गया था। खूब नाम किया करती थी कि कल पास हो जाऊं प्रभु, मांग लेती थी, केवल मांगना था। करते करते जब फलाफल आया एवं रिजल्ट सही आया, पास हो गई, सब खुश हुए, मैं भी खुश हुई।
तो इस चीज के तहत जब भी प्रतिकूलता जीवन में आई, उनको ही मांग बैठी कि प्रभु उद्धार कर दो, प्रभु उद्धार कर दो। तो इस मांग के तहत कब मेरे उनके साथ मैं अनुरक्त हो गई, मुझे पता नहीं पड़ा। तो क्या हुआ, अभाव को परिपूर्ण करते हुए ही मैं धर्म या ब्रह्म की जिज्ञासा करी, इसके अलावा मैं करी नहीं। और उसके तहत ही मेरे में अनुराग या अनुरक्तता आ गया। और प्रभु कहते हैं कि अनुराग आने से ही वृत्ति प्रवृत्तियां नियंत्रित होती है, बुद्धि शक्ति आती। अगर यही है तो यही जीवन है, इस पद्धति पे ही चल पड़ी। आप सब देखिए ना, मेरी दादा माता है परम मंगलमय प्रभु जब युवक अवस्था में कोलकाता मेडिकल स्कूल में वो चिकित्सा विद्या पढ़ रहे थे, उस समय वो क्या करते थे, दोपहर या शाम के समय गंगा नदी के किनारे टहलते थे या सतनाम को मनन करते रहते थे। लेकिन उनके और जो साथियां थे, उनके मन में, हम उम्र जो थे उनके जो मन में हंसी ठिठोली या कुछ गुपचुप बातें, यह सब में अनुकूल को वो नहीं पाता था संघ के हिसाब से। लेकिन इसी खुंदक से एक दिन उन्होंने पहले से ही विचार करते हुए जबरदस्ती करके अनुकूल को ले गए एक जगह। कहाँ? जहाँ बारवालाएं रहती हैं, और उन्होंने लेके चले गए। और वहां बहुत सारे बारवालाएं उस कमरे में है, और दरवाजा, वहां दरवाजे के पहुंचने से पहले से ही ठाकुर जी के मन में एक अजीब सा अवस्था हो रहा है, और उनको लग रहा है जैसे मेरी अभी सांस रुक जाएगी। इस अवस्था में वो पहुंचे, एवं बारबालाएं कुछ कहीं एवं कहेंगी अभी अंग भंगी करके, उस उनको कहने से पहले ही ठाकुर जी गंभीर स्वर से एवं कातर भाव से कह पड़े कि माँ मेरी, ये तेरी अजब लीला है। वो तो स्तंभित हो गए और बोले कि माँ, एक बार तू मुझे कोख में रखी क्योंकि धरती में मैं आऊं, एवं दूसरी बार मुझे स्तनपान करवाई, अपने खून से मुझे सींची ताकि मैं धरती में टिकी रहूं। और आज इस परिस्थिति में संतान के सामने इस रूप में, इस अंग भंगी में क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? वो स्तंभित हो गए एकदम प्रभु की बात सुनते हुए। एवं साथ ही साथ कुछ बालाएं तो दौड़ के निकल गई, क्योंकि वह अवस्था, वह मूर्ति वो सहन नहीं कर पाई। कुछ बालाएं में अंतर में मातृभाव इतनी कठिन तरह से प्रज्वलित हुए कि वह रो पड़े। रोते हुए प्रभु के श्री चरणों तले बोले, युवक तुम हो कौन, एवं तुम बैठो आराम से, एवं कुछ भोजन लाए, कुछ पानी लाए, अच्छा आसन लाए। प्रभु कुछ भी स्वीकारे नहीं। प्रभु बोले नहीं। फिर उन्होंने सोचे अच्छा हमारे बिस्तर में या हमारे आसन में नहीं बैठेंगे, नया सा कुछ आसन ले आए, उसमें भी प्रभु नहीं स्वीकारे। फिर उन्होंने बोले रोते हुए कि आज मेरे अंदर पहली बार मातृत्व की भावना जगी, आज से तुम मेरा पुत्र हो एवं मैं अब तुम्हारी माँ हूँ, एवं इस हिसाब से मैं अपनी जितनी भी संपत्ति जुटाई हूँ वो सब तुम्हें दान कर जाना चाहती हूँ। मैं यह वृत्ति छोड़ के बहुत दूर जाना चाहती हूँ, मुझे मुक्ति दो। परम मंगलमय प्रभु वह भी नहीं स्वीकारे और बोले, तुम्हारे अगर मन है माँ तो तुम ऐसे करो, दीन दुखियां बहुत हैं, उनके लिए सत मार्ग पे इस धन को बांटो एवं सत पथ पे आ जाओ। ऐसे कहते हुए प्रभु आए, और प्रभु से बारंबार वो नारी कहती रही कि मैं जब तक हूँ आप आना। प्रभु कभी नहीं गए, लेकिन बाद में सुना गया कि वो दिन दुखी प्रभु के मन के मुताबिक ही दिन दुखियों में वो चीज समस्त संपत्ति बांटे एवं कहाँ चले गए किसी को पता नहीं चला। यह जो परिवर्तन उस अवस्था में उस नारी पे प्रभु लाए हैं, उसमें भी उन्होंने उनके वृत्ति प्रवृत्तियों को ही अंकुश लगाते हुए उस परिवर्तन लाए, उसके मन के अभाव को खींच के टान के निकाल के बाहर किए। कि एक नारी जो मातृत्व को ही सर्वश्रेष्ठ मानती है, उस चीज को दबा के रख के कुछ और पंथा अपना ली थी, लेकिन प्रभु की संयोग से उनके अंदर से वो अभाव की भावना जाग उठी। जब भाव जाग उठा तभी वह प्रभु को पहचाने, यही प्रभु के पंथा था। अब जब वो युवक अवस्था में थे, तब चिकित्सा विद्या को पाठ करते हुए जब हिमायतपुर पहुंचे, चिकित्सा विद्या बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन प्रभु देखें कि इंसान के शरीर की व्याधि से भी ज्यादा व्याधि है उस समय की गांव की उन्हीं के हम उम्र समस्त युवकों में, क्योंकि उनकी मनोभाव में
बहुत गलत धारणा है, जैसे असत चरित्रता, मादक द्रव्य सेवन की नशा, परस्त्री हरण की मनोभाव, चोरी डकैती, ये समस्त जकड़ के बैठा है। इसीलिए एक दिन रात को, गहरी रात को, जब वो सब सज हुए कि गलत कर्म करने को जाएंगे, उस समय अनुकूल उनके साथ हो लिए। प्रभु बोले मैं भी आज चलूंगा, मुझे भी अच्छा लगता है। इस प्रकार चलते हुए अपनी मनोभाव नहीं बताते हुए प्रभु चले, और जब गंतव्य स्थान पर पहुंच गए तब गुरु गंभीर हो गए, प्रेम के साथ, विनय के साथ, समग्र भावना को एकत्रित करते हुए सबों से समझाएं कि जो तुम, हम सब अभी जिस रास्ते से आए हैं ना, उस रास्ते के पास बड़ा जंगल है, जंगल से कोई भी जानवर आए, कोई भी सांप आए, हमें काट लेते थे, आज हमारा मृत्यु ही हो जाता था। कितनी कीमती जीवन है हम सबका, है नहीं? लेकिन हम कितनी आसानी से गवा देते हैं। और यह समस्त करते हुए आज इस समय अगर आप सोचो, उस पल को अनुभव करो कि आप इधर आए हो परस्त्री हरण के खातिर, इच्छा, उस वृत्ति को परिपूर्ण करने के लिए या चरितार्थ करने के उद्देश्य से। मान लो आपके घर में माँ है, बहन है, कोई भी उस अवस्था में कोई ऐसे पुरुष तुम्हारे जैसे पहुंच जाए, तो तुम्हारे मन में क्या जागेगा? एक बार सोच लो। ऐसे परम मंगल में प्रभु अनुकूल युवक कहने लगे। फिर उन्होंने बोले कि तुम समाज में क्या बोलोगे, किस अवस्था में चलोगे? उन सबके मन में ऐसी भावना की जागृत कर दिए कि उसी पल, उसी क्षण वो प्रत्येक युवक समझ पाए क्या गलती के पथ पे हम, कौन सी गलतियां में हम चल रहे। उस वही बालक को द्वारा प्रभु ने संकीर्तन के नाम शुरू, वही बालक जो अपनी वृत्ति को चरितार्थ करने के उद्देश्य से कहां कहां तक नहीं पहुंचे थे, वही बालक हरिनाम संकीर्तन में विभोर हो गए। क्या यह बात आश्चर्यचकित नहीं लगता? एक चमत्कार बात नहीं लगता आपको दादा माता? लेकिन यह चमत्कार नहीं है, एक मन की भावना को जब खींच के बाहर लाया जाता है तब यह अवस्था उपस्थित होती है। जब एक नदी पर्वत से उतरती है मेरी दादा माता, उसके मन में एक ही आशा रहती है, एक ही प्रश्न रहती है, एक ही उनकी वास्तव अनुभूति रहती है, सिर्फ और सिर्फ गति। प्रतिकूलता उसके जीवन में बहुत आती है मेरी दादा माता, पत्थर से टकराई पर, पेड़ों से टकराई पर, विभिन्न परिस्थिति में वो जकड़ा, लेकिन उसका गति ही गति उसको अपनी गंतव्य स्थल पहुंचा देता है, अर्थात सागर से के साथ मिला देता है। तो ऐसा अगर नदी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं अपने जीवन में शुरुआती तौर पर प्रभु को ग्रहण करके इन चीजों से बचते हुए, वृत्ति प्रवृत्तियों के अंकुश लगाते हुए जीवनी पथ पे चलो, कितनी सुंदर जीवन बनेगा। यह जो धरती है ना मेरी दादा माता, स्वर्ग बन जाएगी। परम मंगल में प्रभु से एक बार प्रश्न किए कोई एक जना ऋतिक दादा कि प्रभु जन्म दिए हो, वृत्ति प्रवृत्ति क्यों दिए? अगर नहीं देते तो प्रत्येक इंसान सोने की मानव बनता। प्रभु बोले जानते हो, वृत्ति प्रवृत्ति ना होने के कारण वह इंसान मस्तिष्क तौर पर विकलांग होता है, वह जीना ना जीना बेकार है। वृत्ति प्रवृत्तियों के कारण ही तो मैं श्रेष्ठ हूँ, लेकिन उसको अगर अंकुशित करके चलूं तो किस प्रकार? परम मंगलमय प्रभु के श्री चरणों तले आदर्शायित होते चलूं, और इसी के दौरान मैं वृत्ति प्रवृत्तियां नियंत्रित करते हुए संतुलित होती, तभी मैं श्रेष्ठ मानव। इसी कड़ी में प्रभु मंगलमय के श्री चरणों तले दिली निचोड़ बंदे पुरुषोत्तम आप सबों को जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु।